हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में त्रिभुज नाम का जो लेसन है उसमें का तीसरा प्रमेय पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा जो प्रमेय है, प्रमेय 3, इसको हम समरूपता का ए कसौटी भी कहते हैं। प्रमेय 3 को हम समरूपता का ए कसौटी भी कहते हैं। ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। क्यों कहते हैं हम अभी इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो प्रमेय 3 कहिए या समरूपता का ए कसौटी कहिए। ठीक है, चलिए। प्रमेय का कथन है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यदि आपके पास दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में संगत कोण का मतलब हुआ, संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के क्या है, बराबर हैं। तो बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं। मतलब किसी आपके पास अगर दो त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, तो इन त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा प्रमेय है। समानुपाती होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चूंकि यहां पर दोनों त्रिभुजों में क्या समान है, तो कोण 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 तीनों कोण के समान है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। ये लिखा गया है कि त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चूंकि ये एंगल 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 से समरूपता हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए इसको ए कसौटी कहते हैं। ठीक है, चलिए। ज्ञात है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो हमको लिखना पड़ता है कि ज्ञात है, हमको क्या ज्ञात है। तो ज्ञात है में आपको दे रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब हमारे पास दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुजों में संगत कोण क्या है, बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक ABC मान लेते हैं और एक PQR मान लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज कौन, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। और इस प्रकार है कि ABC के तीनों कोण PQR के तीनों कोण के क्या है, बराबर हैं। जैसा कि प्रमेय में कहा जा रहा है कि यदि दोनों त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, बराबर हों, तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी, अनुपातिक होंगी, मतलब समानुपातिक होंगी। तो हमारे पास जो त्रिभुज हैं इनके तीनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज बना रहे हैं। एक हम बना दे रहे हैं त्रिभुज ABC ABC। ठीक है, और एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं उससे, PQR। दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। ठीक है, हमने दो त्रिभुज बना दिए। थोड़ा छोटा कर लिया जाए, चलिए। PQR, ये छोटा है बड़ा। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, जैसा कि आपके प्रमेय में कह रहा है। और इन त्रिभुज के जो संगत कोण है वो बराबर है, मतलब कि एंगल जो A है वो एंगल P के बराबर। तो इसमें देखिए बराबर कौन है, एंगल A इक्वल टू एंगल P। एंगल जो B है वो एंगल Q के बराबर। संगत कोण बराबर है, मतलब ऊपर वाला ऊपर के बराबर, लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर, राइट वाला कोण राइट के बराबर। और एंगल C जो है वो है एंगल R के बराबर। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q तथा एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज में जो संगत कोण है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हैं। अब हमको ये सिद्ध करना है कि इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा।
ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, मतलब कि ए बी, इसमें का ए बी और इसमें का पी क्यू। तो ए बी अनुपात पी क्यू, इनके भुजाओं का अनुपात, तो पहले भुजा का अनुपात और दूसरे भुजा का अनुपात, तो ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। ये इनके भुजाओं के अनुपात भी क्या हैं, बराबर हैं। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चाहे आप ए बी बटा पी क्यू सिद्ध कर दीजिए, ए सी बटा पी आर इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर, चाहे तो ऐसे सिद्ध कर दीजिए, या इसको हम ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, पी क्यू बटा ए बी, पी आर बटा ए सी, क्यू आर बटा बी सी, इनका अनुपात या इनका अनुपात, बात एक ही है। तो हमको बेसिकली इस प्रमेय में ये सिद्ध करना है कि जब दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, तो इनके भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हमको इसमें रचना करना पड़ेगा, हमको रचना करना पड़ेगा। रचना में देखिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये ए बी है ना, इसके बराबर यहाँ पर हमको एक, देखिए जितना ये जिस लंबाई का ए बी है उसी लंबाई का यहाँ पर एक हमको पॉइंट लेना पड़ेगा पी एक्स। यहाँ पर बीच में एक एक्स पॉइंट ले लेते हैं, पी बी पी एक्स के बराबर है, और उस वाले पी आर भुजा पर एक पॉइंट हम वाई ले लेते हैं, एक पॉइंट वाई, और वो इस ए सी के बराबर है। तो ध्यान देना, भुजा पी क्यू पर, भुजा पी क्यू पर बिंदु x, भुजा पी क्यू पर बिंदु x तथा पी आर पर बिंदु y, इस प्रकार लिया कि कैसा लिया, इस प्रकार लिया कि जितना ये पी बी है ना उतना ही पी एक्स है, और जितना पी सी है उतना ही पी वाई है, और उसके बाद इन दोनों को हम क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक है, तो हमने किस प्रकार लिया, बिंदु जो भुजा आपका पी क्यू था, पी क्यू पर हम एक्स इस प्रकार लिए हैं कि ए बी इक्वल टू पी एक्स तथा ए सी इक्वल टू पी वाई, तथा ए सी इक्वल टू पी वाई। उसके बाद हम क्या किए हैं, हम एक्स वाई को मिला दिए हैं तथा एक्स वाई मिलाया। ये काम हमने कर दिया रचना में। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सिद्ध करेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। अब यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेंगे, ध्यान देना, हम इसके बराबर यह बनाए हैं, इसके बराबर यह बनाए हैं, तो हम यह और यह त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी एक्स वाई में, त्रिभुज ए बी सी और पी एक्स वाई में थोड़ा देखिए, ये जो दोनों त्रिभुज हैं इसमें जो ए बी है वो तो पी एक्स के बराबर है, ए बी बराबर पी एक्स। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी एक्स, ए बी इक्वल टू पी एक्स। इन दोनों त्रिभुज में यह इसके बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और जो ए सी है वो पी वाई के बराबर है, ए सी इक्वल टू पी वाई। तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुजों में कोई तीन चीज़ बराबर हो, दो एंगल एक साइड, या दो साइड एक एंगल, या तीनों के तीनों साइड, तो उन त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से
कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PXY। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। हम थोड़ा सा एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं कि कट तो नहीं रहा है। ओके, नहीं कट रहा है। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो बाकी तीन जो भुजाएं या कोण शेष बचते हैं, जैसे इसमें के तीन को तो इसके तीन के बराबर हम दिखा दिए, तो बाकी जो तीन बचता है ना वो भी बराबर हो जाता है। मतलब ये हुआ कि यह भुजा इसके बराबर, यह इसके बराबर तो है ही, यह कोण इसके बराबर, तो सर्वांगसम हो गया। और जब से सर्वांगसम हुआ तो इसके सभी अंग अब इसके सभी अंग के बराबर हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अब BC बराबर XY, BC बराबर XY, ठीक। एंगल B अब इस कोण के बराबर, एंगल C इस कोण के बराबर, ठीक है। तो सर्वांगसम होने का यही अर्थ है कि तीनों कोण के बराबर, तीनों भुजा के बराबर। मतलब ये त्रिभुज हूबहू यही त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अतः क्या कह सकते हैं कि एंगल ABC, एंगल, पहले भुजा देख लीजिए, BC इक्वल टू XY, BC इक्वल टू XY, और भुजा तो ठीक है बराबर हो गया, यह वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह सकते हैं? एंगल ABC बराबर एंगल AXY, ठीक है, ये कहा जाएगा। तथा हम क्या कह देंगे? तथा हम ये कहेंगे कि एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू ACB इक्वल टू PYX, एंगल PYX। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना है। यह कोण इसके बराबर सिद्ध हो गया, यह कोण इसके बराबर सिद्ध हो गया, और हमको पहले से पता है कि ये जो B है ना वो किसके बराबर है? Q के बराबर है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यही तो एंगल B है, यही एंगल क्या है? B है, ये एंगल B है, और B वास्तव में किसके बराबर है? Q के बराबर। तो यह एंगल वास्तव में Q के बराबर है। तो जब Q के बराबर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल Q इसके बदले में इक्वल टू एंगल AXY, सॉरी AXY नहीं जी, PXY है ना, PXY है, ठीक है, PXY। तो ये कोण है हम इसके बराबर सिद्ध कर दिए, और ये कोण हमको पहले से इसके बराबर पता था। इसका मतलब कि यह दोनों कोण क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। और यहाँ से देखेंगे इस वाले से, तो ACB ध्यान दीजिएगा, ACB इसके बराबर सिद्ध हो गया, और ACB हम पहले से जानते हैं कि R के बराबर है। तो जो ये ACB है, ACB वो वास्तव में क्या है? एंगल C है। ACB क्या है? एंगल C है, और एंगल C किसके बराबर है? एंगल R के बराबर। तो इसको हम लिख देंगे एंगल R किसके बराबर आ गया? PYX के बराबर। तो यह इसके बराबर हम सिद्ध किए, यह इसके बराबर पहले से था, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, और ये इसके बराबर हम सिद्ध कर दिए, और ये पहले से इसके बराबर था, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। तो हम कह सकते हैं ऐसे, यह हो गया, इसके चलते यह हो गया। अब यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। यह इसके क्या है? समांतर है। कैसे समांतर है? ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास
दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काटता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यह कोण इस कोण के बराबर, तो अगर इसको मिटा दें तो कोण थोड़ी बदल जाएगा। यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर है। उसी तरह इधर से अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। वही चीज़ तो यहाँ पर हो रहा है, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर। तो चूंकि यहाँ पर संगत कोण बराबर हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो पी क्यू आर के क्या है, समांतर है। एक्स वाई किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। तो लिख सकते हैं अतः एक्स वाई समांतर क्यू आर। एक्स वाई किसके समांतर हो गया, एक्स वाई हो गया क्यू आर के समांतर। अब देखिए, अब यहाँ पर पहला प्रमेय उपयोग होगा, प्रमेय नंबर 1, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। प्रमेय नंबर 1 कहता है, देखिए ये इसके समांतर हो चुका है। अब प्रमेय 1 कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींचे और वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को कहीं ना कहीं काटेगा, तो जब काटेगा तो इनके भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि पी एक्स बटा एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई बटा वाई आर। तो ये प्रमेय 1 से हुआ। अब लिखेंगे त्रिभुज ए, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कहाँ से लिख रहे हैं, तो प्रमेय 1 से लिख रहे हैं। प्रमेय 1 से क्या होगा, प्रमेय 1 से तो त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यह है, इसका मतलब इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ये जो भुजा दो भाग में बट रहा है, इसके चलते इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यही तो पहला प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि पी एक्स बटा एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई बटा वाई आर। पी एक्स बटा एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई बटा वाई आर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा रिवर्स ले लेते हैं, पलट लेते हैं। एक्स क्यू बटा पी एक्स ऊपर नीचे, ऊपर वाई आर बटा पी वाई। ठीक है, हम ले लिए, इसको पलट दिए और पलटने के बाद दोनों साइड में 1 जोड़ना है। ध्यान देना, यहाँ भी 1 जोड़ दिए, यहाँ भी 1 जोड़ दिए। जब दोनों साइड में 1 जोड़ेंगे तो हो गया क्या कि पी एक्स एकने पी एक्स मतलब एक्स क्यू है प्लस आ पी एक्स एकने पी एक्स बटा पी एक्स, इधर क्या होगा वाई आर है प्लस पी वाई एकने पी वाई बटा पी वाई। अब यहाँ क्या होगा कि एक्स क्यू प्लस पी एक्स, एक्स क्यू प्लस पी एक्स, ध्यान देना एक्स क्यू प्लस पी एक्स ये मिलके तो पी क्यू हो गया, ऊपर दोनों मिलके पी क्यू हो गया, नीचे हो गया पी एक्स बराबर। अब देखिए वाई आर ध्यान दीजिएगा, वाई आर प्लस पी वाई, तो यह दोनों मिलके पी आर हो गया, पी आर बटा पी वाई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम पी एक्स को किसके बराबर खींचे थे, ए बी के बराबर। तो पी एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो पी क्यू बटा जो पी एक्स है उसको ए बी लिख दिए, अब बराबर जो पी आर ऊपर है नीचे पी वाई है, तो पी वाई को हम किसके बराबर खींचे थे, ए सी के बराबर, तो हो गया ए सी। देखिएगा ये चीज़ आ गया क्या, पी क्यू बटा ए बी इक्वल टू पी आर बटा ए सी। इसको अगर हम पलट दें तो लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, ए बी ऊपर पी क्यू नीचे, और ए सी बटा पी आर। ये चीज़ देख लीजिए, ये हो गया यह वाला ए बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ये सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि इनका अनुपात क्या है, बराबर है। दो भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध कर दिए, तो तीसरे को सिद्ध नहीं किया जाता है, उसको लिख देते हैं इसी प्रकार। सिद्ध कर सकते हैं लेकिन क्या ज़रूरत है बड़ा करने के लिए,
दो को तो हम किए ही हैं, तीसरा इसी प्रकार लिख देंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू ए सी बटा पी आर इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सिद्ध कर दिया, हम लोगों ने ये सिद्ध किया कि अगर दो त्रिभुज में इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब तो हमारा काम हो चुका है। अगर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, या इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर, तीन के भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर संगत कोण बराबर है, तीन के भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा अर्थात ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। मतलब कि अब हमको दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो जरूरी नहीं है कि तीनों कोण बराबर दिखाएं, फिर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएं। ऐसा जरूरी नहीं है। जब तीन कोण बराबर होंगे तो बाकी जो तीनों भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यही तो बता रहा है एंगल 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 कसौटी। मतलब कि अब हम दो त्रिभुजों में समरूपता जांच करना है, तो बस उसके तीनों कोणों को मिला लेंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। बाकी ये भुजाओं का अनुपात को बराबर दिखाना जरूरी नहीं है। तीन कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाओं का अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं एंगल 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 कसौटी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी लेसन के एक नए प्रमेय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।